नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अगस्त 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस इसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे मैं रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस, डे टू डे एक्टिविटीज़, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो भी हो आपके क्वेश्चंस, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स, पेड टारो रीडिंग्स होती हैं, सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें। चलिए, एंटायर मंथ ऑफ अगस्त 2023 क्या ला रहा है हमारे लिए। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज लॉबस्टर, जो कि ये कह रहा है कि कुछ फाइनेंशियल पिंच आ रही है। किसी तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशंस के अंदर कुछ स्ट्रेस आ सकता है, कोई इश्यू आ सकता है, काम बनते बनते अचानक से बिगड़ जाए या रुक जाए, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेजर डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ डार्कर कम्प्लेक्शन, और है किसी ऐसे पर्सन से इंट्रैक्शन हो सकता है जिनके बाल थोड़े से डार्क हो या उनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मटीरियल वेल्थ है उसके अंदर ग्रोथ हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, या आप स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस के अंदर आ रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, ये दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज एंड वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। सो बहुत ही प्यारा कार्ड है। आपको काम करना है, अचीवमेंट्स भी मिलेंगे एंड सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्किंग एनर्जी के अंदर रहना है। बॉक्स की एनर्जी आ रही है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, कोई तरीके की गिफ्ट आपको मिल रही हो, ये दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज लायन, टाइम टू एक्ट, एग्जैक्टली टाइम टू एक्ट करना है, काम करना है, रुके नहीं रहना है, सोचते हुए नहीं रहना है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी के अंदर नहीं रहना है। बस जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, अपनी ड्रीम्स को चेज करना चाह रहे हैं, प्लीज डू फॉलो इट, उसको काम करना है, जस्ट रुके हुए नहीं रहना है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज बीटल, गुड फॉर्च्यून, समथिंग गुड इज कमिंग टू योर साइड, दैट इज रियली रियली नाइस। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एन एफर्ट। सो यहाँ पर देखिए, टावर की एनर्जी इस डेक के अंदर एक डिफरेंट मैसेज लेकर के आ रही है। टावर क्या होता है? जो इमारत है, जिसको बनने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, ठीक है, उसको बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत रखी है, एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ में हम उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, वो इमारत को बना रहे हैं, ठीक है। साथ ही क्या है, सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन एफर्ट्स आपके होने चाहिए। सो अगर सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी है। लाइफ के किस प्लेटफॉर्म पे, किस जोन में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। साथ ही फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त की रीडिंग भी मैं चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। सो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग हम यहाँ पर करते हैं। सो किस पे आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, दैट इज़ लव एंड मैरिज, शादी पे एंड प्यार पे, मोहब्बत पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, इसलिए भी हम रीडिंग कर लेते हैं। ऑल ओवर एनर्जीज आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। सो आपके मन में जो भी सवाल हो, अपने काम को लेकर के, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, वो सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे, सिवाय अपनी लव लाइफ के। लव लाइफ के लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। सो कैंसर, फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त 2023 क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। So the first card we have is comparison,
वी हैव ब्रेक थ्रू एंड वी हैव सॉरो। सबसे पहली एनर्जी आ रही है कंपैरिजन की। सबसे पहले कैंसर, देखिए आपके सामने जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, अपना कंपैरिजन किसी के साथ भी मत करिएगा। सबसे पहले आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, अपने आप की वैल्यू को खुद ही कम कर रहे हैं, ये सोच करके कि XYZ के पास में ये है, ये है, ये है, मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे नहीं मिला, एंड आप अपने आप को या अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। इस एनर्जी से आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। आपके चैलेंजेस कुछ अलग रहे हैं, किसी और के चैलेंजेस अलग रहे हैं। जो आपके लिए अच्छा है वो सामने वाले के लिए शायद इतना अच्छा या हेल्दी ना हो, और सामने वाले के लिए जो अच्छा है वो शायद आपके लिए हेल्दी या बहुत अच्छा ना हो। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ये आता है बिजनेस को लेकर के भी, रिलेशनशिप्स को लेकर के भी, यहाँ तक कि सोच को लेकर के भी। तो कंपैरिजन की एनर्जी से थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। ये टाइम पीरियड आपकी ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रू लेकर के आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी सोच है या जो भी नेगेटिव सिनेरियोज हैं, सोच है, समझ है, उससे आपको ब्रेक थ्रू करना है, उसमें अब आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे लेकर के जाना है। पास्ट की पुरानी एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है, अपने आप को अपलिफ्टेड एंड मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत है। साथ ही दकियानुसी बातें जैसे बहुत सारे हमारे मन में विचार बैठ गए हैं, उन सारे नेगेटिव ख्यालों को जो हमारे लिए कुछ एक्चुअली कर ही नहीं रहे, वो विचार, वो ख्याल, अपने आप को डिग्रेड करना, अपनी वैल्यू नहीं करना, खुद को समझना नहीं, खुद को कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं ऑपरेट करना, ऐसी कोई भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो गुस्सा हो गया, चाहे वो कंपैरिजन हो गया, ठीक है, इन सब एनर्जीज से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये मंथ भी अचीव करेंगे, लेकिन माइंड फ्रेम है आपका, उसको आपको सही पटरी पर, सही ट्रैक पर रखने की ज़रूरत है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपकी सोच है ना, यही है आपके पैरों की जंजीर, क्योंकि अगर आपकी नेगेटिव सोच रही तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, आपको कुछ नया नहीं करने देगी और आपको उल फिजूल के ख्यालों में उलझा करके रखेगी। बिकॉज अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ सॉरो। आपके पास में रास्ते हैं, आपके पास में सोल्यूशंस आएंगे, आपके पास में आपको चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाएंगी, लेकिन आपका मन है ना, वो उस चीज़ को देखने नहीं देगा। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि कंपैरिजन की एनर्जी से आपको अपने आप को ब्रेक थ्रू की एनर्जी में लाना है। आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, उसको करने की कोशिश कीजिए। एक बार शायद सक्सेस नहीं मिले, शायद दूसरी बार सक्सेस नहीं मिले, मगर कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे उसमें और भी ज़्यादा कुछ सीख करके अटेम्प्ट करेंगे। तो डरना नहीं है, डर की एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है, सेल्फ डाउट की एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। सोल्यूशंस आपको आएंगे अगर आपका मन सही रहा। अगर आप नेगेटिव ख्यालों में बस रहे तो आप समझ लीजिए कि ये जो विचारों की जंजीर है, इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना है, ये मुझे लग रहा है। चलिए, 2 कार्ड्स हमने पुल किए हैं आपके लिए। आपकी एनर्जी के लिए हमारे पास में आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए हमारे पास में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स विद 2 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स विथ 3 ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की बात कर लें सबसे पहले तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में हमारे पास में आ रहा है, देखिए 2 की एनर्जी भी रिपीट हो रही है, 2। ओके, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। क्या हो रहा है रिलेशनशिप में? कुछ कंफ्यूजन, आप और आपके पार्टनर अगेन मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, कुछ स्टक एनर्जीज के अंदर हैं, पर फिर भी है ना, आप रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पास्ट में इश्यूज जो हुए हैं, स्ट्रेस आया है रिलेशनशिप में, तो ये महीने आप इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, भूल करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिश्ते के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपना ईगो साइड में रख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड
एनर्जीज के अंदर भी ऑपरेट करें। मे बी आप जगल कर रहे हैं सिचुएशंस के बीच में, लोगों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में, बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद बेस्ट हो रहा है, शायद नहीं हो रहा है, तो आप अगेन कंपैरिजन की एनर्जी में आ रहे हैं। कुछ रीजंस की वजह से आपके पार्टनर इतना कंफर्टेबल इस समय नहीं है, क्योंकि वो खुद स्टक एनर्जीज के अंदर है। तो आप जैसा सोच रहे हैं या आप अपनी जिस तरीके की एनर्जी उनकी तरफ भेज रहे हैं, वो उसी एनर्जी को ले रहे हैं, और आप दोनों एक ही एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कंफ्यूज्ड, जगलिंग एनर्जी करना भी है लेकिन कैसे करें। तो जैसे हम कहते हैं ना कि खुद ही खुद के रुकावट में आ जाते हैं, खुद ही खुद के बंधक बन जाते हैं, खुद ही विचारों के अंदर आकर के उलझ जाते हैं। आगे बढ़ना है लेकिन कैसे, अरे पजल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करना है। तो वो चीज़ की एनर्जी में आपको आना है, सॉल्यूशंस की एनर्जी में आना है। प्रॉब्लम्स को ज़्यादा महत्व न दे करके सॉल्यूशंस को कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी एनर्जी के अंदर आपको आना है। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतने हैप्पी नहीं है रिश्ते में, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल भी बातचीत करना इस समय आपके साथ पसंद ना कर रहे हो और आपको इसी बात का गुस्सा आ जाए। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही हैं, काम कर रही हैं। हो सकता है कि कोई कान भर रहा हो आपके या आपके पार्टनर की, या रिलेशनशिप में कोई एक्शंस की बात चल रही हो, लड़ाई झगड़ा होने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर रिलेशनशिप में, ये दिखाई दे रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हो सकता है कि कोई आग लगा रहा हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में लगाई बुझाई चल रही हो, जेलसी बहुत ज़्यादा हो रही हो रिश्ते के अंदर, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर खुद के दिमाग से और खुद की बुद्धि से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आपको अवॉइड कर रहे हो या आपसे दूर भाग रहे हो। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। जो भी करिएगा सोच समझ करके, शांति से, पेशेंस के साथ में एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इसीलिए ना थोड़ा डिसीजन ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा। और हमारे पास में जो स्पेशल मैसेज आया था वो भी आया था कि एक्ट करने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बैठना नहीं है, ख्यालों में नहीं रहना है, यू विल हैव टू एग्जीक्यूट। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।